Hello students, in this video I will discuss about the IUPAC nomenclature of the branch chain alkanes. Now the first important is your longest chain rule, which says that first of all select the longest possible continuous chain of carbon atoms. जब भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर नज़र आएगा हम सबसे पहले उसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं. That too should be the longest one and continuous. तो अब बेटा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है. अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है. आपको सिलेक्ट करना होता है हर एंड से शुरू करके कि किस एंड से हम उसकी नंबरिंग कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम कार्बन चेन मिले. जैसे आप ये वाले एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 5. अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं LHS साइड में तो ये 5 की चेन मिल रही है. और अब देखो 1 2 3 4 5 6. जैसे ही हमने चेन को थोड़ा सा शिफ्ट किया हमें 5 की बजाय 6 की मिलनी शुरू हो गई. और कोई अदर चेन देख सकते हैं? यस 1 2 3 4 5 6 7. ओह दिस इज द 7 चेन. तो जैसे ही हमने ये देखा हमने कहा ओके दिस इज द लॉन्गेस्ट वन. 4 5 6 7. ओवर हेयर 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं LHS साइड से. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन या 1 2 3 4 5 6 द लॉन्गेस्ट वन. तो अब हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है ना. और अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास? जैसे इसी स्ट्रक्चर को हमने दोबारा बनाया है. सो इट कुड बी द इन दिस वे 1 2 3 4 5 6. दोनों साइड से हमारे पास 6 कार्बन चेन आ रही हैं. तो अब हम ये जो है कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली चेन को हम प्रेफरेंस देंगे. यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है. एक सब्स्टिट्यूएंट जो चेन के अंदर काउंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट. अगर हम ये वाली चेन लेते हैं तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं. जितने ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे कार्बन चेन में वही वाली कार्बन चेन को हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे. सो दिस इज द करेक्ट वन एंड दिस इज नॉट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर लोएस्ट नंबर रूल. फर्स्ट यू सी दिस एग्जाम्पल. नाउ इफ वी फॉलो द नंबरिंग 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 से आ रहा है. बस अब 2 पॉसिबिलिटी होती हैं बेटा हमारे पास कि हम नंबरिंग LHS साइड से शुरू कर सकते हैं या नंबरिंग हम राइट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं. दोनों केसेस में एक ही सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है. तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम राइट से शुरू करेंगे कि लेफ्ट से शुरू करेंगे. तो हम जो है नंबरिंग उस एंड से शुरू करते हैं जिससे इस सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलता हो. ये जो लीस्ट नंबर होता है उसी को हम कह देते हैं लोकेंट. क्या बोलते हैं हम इसको? लोकेंट. द नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द साइड चेन इज कॉल्ड द लोकेंट. तो जहाँ पे भी लोकेंट को लीस्ट नंबर मिलता है वो वाला एंड हम सेलेक्ट करते हैं. इस वाली चेन में लोकेंट 3rd पोजीशन पे है और इस वाली चेन में लोकेंट 4th पोजीशन पे है. तो which is lower? 3 is lower than 4. So this is the correct one. This we will not follow. So it will be 3-methyl hexane. यहाँ पे बेटा जो लोकेंट का नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है. The substituent is methyl 1 carbon less than in methane. अगर हम लिखते हैं बेटा मीथेन में से 1 हाइड्रोजन को माइनस कर दो इट विल बी मिथाइल. तो किसी भी सैचुरेटेड चेन में से 1 हाइड्रोजन कम कर दोगे तो YL मिलेगा. तो यहाँ पे आपका मिलेगा 3 मिथाइल एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ द चेन हेक्सेन. सैचुरेटेड है तो ANE लगा दिया. 6 कार्बन की है तो हेक्स लगा दिया. तो यहाँ पे हम 4 मिथाइल हेक्सेन नहीं लिखेंगे. नाउ सी दी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल. अब बेटा देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं हम लोकेंट्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं. 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं. आप इसको समझने की कोशिश करो. यहाँ पे बेटा नंबरिंग 1 2 3 4 5 5 इज द कंटिन्यूअस चेन.
तो 5 की नंबरिंग अब राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5, और यहाँ से अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, दोनों केसेस में जो फर्स्ट लोकेंट आता है वो सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। आपने एलएचएस साइड से शुरू करा तो आपने कहा कि भाई फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं और दूसरा वाला है 4 पे। तो फर्स्ट किस पे आया 2 पे, दूसरा किस पे आया 2 पे, और नेक्स्ट किस पे आया 4 पे। तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं लोकेंट्स को। ये आ गया बेटा 8। यहाँ पे आप देखिए अगर हम नंबरिंग आरएचएस साइड से शुरू करते तो फर्स्ट लोकेंट आता 2 पोजीशन पे, फिर लोकेंट आया था 4 पोजीशन पे, फिर दूसरा लोकेंट किस पे आया था 4 ही पोजीशन पे आया था क्योंकि 2 लगे हैं। तो अब हमने क्या करा 2 + 4 + 4, ये आ गया बेटा 10। तो यहाँ पे जो लोकेंट्स का सम है वो 8 है, यहाँ लोकेंट्स का सम 10 है। तो वो हम नंबरिंग को प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे इस लोकेंट को लीस्ट नंबर, हम उसको प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे लोकेंट का सम जो है वो कम आता है, और जहाँ ज़्यादा आता है उसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। सो दिस विल बी करेक्ट देन दिस वन। यहाँ पे आप देखो नंबरिंग हम दोनों साइड से शुरू करते हैं। अब इस केस में बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, और अगर हम यहाँ से शुरू करते देन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स किस किस पोजीशन पे हैं, 3 पे है पोजीशन पे, 4 पे। यहाँ पे आप देखिए बेटा तो जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं वो हमारा किस किस पे प्रेजेंट है, 3 पे, फिर 3 पे, और फिर 4 पे 10, एंड हेयर इट इज़ 11। तो ये आपका स्मॉलर है, ये आपका ग्रेटर है, सो दिस इज़ द राइट वन, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सी वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे अब हम नंबरिंग शुरू करते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज़ योर कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन, जहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 6 पे है, एंड देन 6 पे है। अब आप इसको ऐड करिए 2 + 5 + 6 + 6, सो इट इज़ 12 17 18 19। इस वाली नंबरिंग पे आइए बेटा, अगर हम यहाँ से करते नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 2, अब आप इसका लोकेंट देखिए बेटा 3 + 3 + 4 + 7, सो इट विल बी इक्वल टू 10 17। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा इसमें, द लोएस्ट वन, है ना। लोकेंट रूल के हिसाब से क्या करेक्ट होना चाहिए था, 17 वाला, लेकिन बेटा यहाँ पे करेक्ट होता है 19 वाला, और यहाँ पे ही आता है हमारा द पॉइंट, उसमें जो हमने डेफिनेशन में लिखा था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबरिंग है, लोकेंट रूल नो डाउट कि इसमें 17 है, इसमें 19 है, इसके ये वाला करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ से करते तो जो फर्स्ट लोकेंट आ रहा था वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन अगर हम आरएचएस साइड से कर रहे हैं तो जो फर्स्ट लोकेंट आ रहा है वो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, तो उसको प्रेफरेंस मिलता है नंबर को जो पहले आ रहा हो, चाहे उसका लोकेंट सम जो है वो ज़्यादा ही क्यों ना हो। सो द करेक्ट वन विल बी द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द आरएचएस साइड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मीन्स। तो ये अगर हमने कहीं समझ लिया तो फिर तो हमें लोकेंट की रूल्स को लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन जहाँ पे हमारा बराबर आता है देन वी डिसाइडेड बाय दिस रूल। नाउ सी द नेक्स्ट वन।
नंबरिंग ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि हम चाहे राइट साइड से चलें कि हम लेफ्ट साइड से चलें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि हम उसको प्रेफरेंस देंगे जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? बिकॉज इथाइल कम्स बिफोर मिथाइल, ई कम्स बिफोर एम, सो इट विल बी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। लेकिन अगर बेटा हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करते तो क्या आ जाता, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके हिसाब से हम लिखते 3 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन, सो इट इज़ योर रॉन्ग वन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप पहले किसको नंबर दे रहे हो? मिथाइल को, 3 पोजीशन। लेकिन करेक्ट वन क्या होगा? दिस वन, क्योंकि ई कम्स बिफोर एम, तो इसलिए नंबरिंग हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होगी, राइट साइड से शुरू नहीं होगी। ऐसे केसेस अगर कहीं होते हैं जहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट पोजीशंस पे वो लोग प्रेजेंट हैं। नेमिंग द साइड चेन्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब जो हमारे पास साइड चेन्स होती हैं उनको हमेशा हमें क्या करना होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम करना होता है। नेम करने का मतलब, अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है नेमिंग द साइड चेन्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब हम जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नंबरिंग किस एंड से करनी है, उसके बाद हमें उसका नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए हम क्या डिसाइड करेंगे? उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो साइड जो अब नेक्स्ट आता है बेटा नेमिंग द साइड चेन्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा साइड चेन प्रेजेंट होती हैं तो उनका जो नाम लिखा जाता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, चाहे उनकी पोजीशन बाद में ही क्यों ना आए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ से अगर हम डिसाइड करते हैं 1 2 3, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज कमिंग एट द 3 पोजीशन। यहाँ से भी शुरू करोगे 1 2 3, पहली पे किस पे आ रही है? 3 पे। तो देखो बेटा मैं दोनों तरीके से लिख रही हूँ, 1 2 3, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज कमिंग एट दी 3 पोजीशन। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करते बेटा 1 2 3, तब भी हमारे पास फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आता? 3 पे। ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है बेटा जो हमारा 3 पोजीशन पे आता। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम राइट से शुरू करेंगे कि लेफ्ट से शुरू करेंगे? तो बेटा इसमें आपको क्या देखना होता है कि यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ से नंबरिंग किसी भी एंड से करेंगे और सेम नंबर मिलता है, तो वहाँ पे हम इन सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं। इस केस में बेटा देखो इथाइल है और मिथाइल है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा? ई कम्स बिफोर एम, तो यहाँ पे आप किसको प्रेफरेंस दोगे? इसको, एंड दिस वन विल बी कैंसिल्ड आउट, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो नाउ 1 2 3 4 5 6, this is the correct way to name the so this is the correct way to number the chain. So now you will write it, it will be 3 ethyl 4 methyl hexane. See the next one. अब यहाँ पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ से शुरू करोगे। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग तो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होगी। 3 4 5 6, दीज आर दी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब वही कंडीशन है, इथाइल पहले आता है मिथाइल बाद में आता है, तो लिखेंगे हम वैसे ही। नंबर हमने ऐसे दिया लेकिन लिखेंगे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द पेरेंट चेन। सो इट विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले यहाँ पे बेटा हम देखो एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन, अब यहाँ से देखो इट विल बी
ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, देखते चलते हैं बेटा। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। कुछ और भी देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स को सर्किल कर देते हैं ताकि हम कुछ मिस ना करें। अब यहाँ पे 4 पोजीशन पे इथाइल है, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, लेकिन नेम हम कैसे लिखते हैं, 4 इथाइल 3 मिथाइल एंड इट इज 7, सो इट विल बी हेप्टेन। अब बेटा देखो, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम प्रीफिसेस यूज करते हैं सेकेंडरी, आइसो एंड नियो फंडामेंटल नेम्स को कंसीडर करने में एल्काइल ग्रुप के। लेकिन हमें सिर्फ ये बात याद रखनी होगी कि जब भी हम उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो हम सेकेंडरी, आइसो, नियो के एस, आई और पी को, एन को कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेमिंग ऑफ द डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जब हमारे पास, और ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जब ये फर्दर सब्सटीट्यूटेड ना हो, कि ऐसा नहीं है कि उनसे ही बहुत सारी चेन बनी हो, कोई और ग्रुप्स लगे हों। नहीं, अगर वो अपना पर्टिकुलर उसमें प्रेजेंट है, फॉर्म में प्रेजेंट है, तभी हम उनको कंसीडर करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। सीधा एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो ये वाली फ्रंट वाली ही दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो नंबरिंग तो किस एंड से शुरू होगी, लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे बेटा आप देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अब हम कभी कभी आईयूपैक में भी एक टर्म लिख लेते हैं बेटा, यहाँ से आप समझ लेना, सेकेंडरी और आइसो। आइसो वो ग्रुप्स होते हैं जो CH3, CH, CH3 ये ग्रुप अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो ये कहलाया जाता है आइसो ग्रुप। जैसे आप यहाँ देख रहे हो CH3, CH, CH3, तो ये वाला ग्रुप यही है और ये वाला बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है, ये वाला बॉन्ड, कि ये वाला किसी भी दूसरे अदर कार्बन से प्रेजेंट है। तो यानी कि इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, आइसो। अब दूसरा वाला आप यहाँ पे ग्रुप देखो, जो ये सेकेंडरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है कि जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन जिससे भी कोई भी चेन अटैच है, ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है। अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी। जैसे इस केस में देखो बेटा, ये जो कार्बन है जिससे ये दूसरा कार्बन अटैच्ड है, इट इज अ 2 डिग्री कार्बन, तो इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी में हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी में यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि 4 कार्बन की चेन है, 2 पोजीशन पे सेकेंडरी वाले से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, चेन में जुड़ा हुआ है ये। तो समटाइम्स हम इस तरीके से भी इसको नेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा कि ये, अब इसका नाम कैसे लिख पाओगे आप, कि 4, अब आइसो, आइसो दिस इज प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन है तो ये बन जाएगा प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे आप आइसो और सेकेंडरी इंक्लूड नहीं करते हो, बी पहले आता है पी से, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इस ग्रुप का। सो इट विल बी 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल और 10 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी डेकेन। अब बेटा नेक्स्ट देखो, नेमिंग सेम एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो हम उनकी जो पोजीशंस होती है वो लिखते हैं, विच इज सेपरेटेड बाय द कॉमास। और अगर सेम एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसके लिए लिखते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा बिफोर द नेम्स ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। और जो ये डाई, ट्राई, टेट्रा होते हैं, ये इनके प्रीफिसेस को डिसाइड करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू सी द फर्स्ट ओवर हेयर, यहाँ पे नंबरिंग बेटा राइट
साइड से भी शुरू हो सकती है और लेफ्ट साइड से भी शुरू हो सकती है। कैसे बेटा, देखो 1 2, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम राइट साइड से शुरू करते हैं तो इट इज़ 1 2, 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं। सो द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6, और जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको आप एनसर्किल कर लीजिए ताकि हम कंफ्यूजन ना करें। ये हमारे पास एनसर्किल हो गए, तो हमारे पास 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। और इसको लिखेंगे कैसे? हम सिर्फ इसकी पोजीशन लिखते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 2 4 5, हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 4 टाइम्स, सो इट इज टेट्रा, क्या है? मिथाइल, मिथाइल, एंड दिस इज अ 6 कार्बन चेन, सो इट इज हेक्सेन। सिमिलरली इस पे आइए बेटा, देखिए नाउ द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम LHS साइड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन अगर राइट साइड से शुरू करते तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे आता। नो डाउट यहाँ पे 2 होते, लेकिन फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे आता, तो कहाँ से प्रेफरेंस मिलेगी? LHS साइड से। 3 4 5 6 and these will be treated as a substituent. Now the name will be 2 4 4 trimethyl hexane. See this example over here again. सबसे पहले तो हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 तो ये दिख रही है, इसके अलावा कोई चेन देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ 6 कार्बन चेन। 1 2 3 4 5, so it will be 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले बेटा हमारा टास्क होता है टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वो हमें सबसे पहले सेलेक्ट करनी होती है। अब जो बचा हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया? एनसर्किल कर दिया, कंफ्यूजन नहीं हो, सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तो मिथाइल दिख रहे हैं और 1 इथाइल है, सो E कम्स बिफोर M, तो सबसे पहले किसकी पोजीशन नंबर लिखोगे? इथाइल का। सो इट विल बी 3 इथाइल। अब आप क्या लिखोगे? 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से बेटा हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द नंबरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग बेटा कैसे करते हैं? पहले तो यही समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। When one or more carbon atoms of the alkyl group are further substituted, मतलब अगर ये जैसे इस वाले ब्लॉक को आप देखो बेटा, कार्बन को आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इस CH से कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से फर्दर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इस तरीके का ग्रुप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एल्काइल ग्रुप जो हमारे मेन चेन से अटैच था, वो एल्काइल ग्रुप फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसकी जो नंबरिंग होती है वो जो है उस कार्बन से शुरू होती है जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, और इस कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 देते हैं। हमेशा इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 देंगे जो कि पेरेंट चेन से अटैच होगा। उसके बाद जो हमारा इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स का, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। नाउ वी सी दैट हाउ वी विल नेम दिस कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous carbon chain. So over here 1 2 3 4 5 6 7, this is the longest chain. दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? उस एंड से जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। अब चाहे आप राइट से शुरू करो चाहे लेफ्ट से शुरू करो, दोनों में 4th पोजीशन पे ही नंबरिंग आ रही है, सो वी कैन स्टार्ट इट एट एनी एंड। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स 4th पोजीशन पे हमारे पास
सब्स्टिट्यूएंट लगा है। नाउ अब हम इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। ये तो 4 नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पेरेंट चेन की किस नंबर पे अटैच्ड है। अब आप आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। व्हेन वी हैव सेड दैट दिस इज द कार्बन नंबर 1, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, वी विल फॉरगेट ऑल द थिंग्स। तो अब हम सबको भूल जाएंगे और अब हम सिर्फ किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। अब इसको देखने के बाद जब ये कार्बन नंबर 1 है तो वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो 1 2 यहाँ ले लीजिए, चाहे 1 2 यहाँ ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए। सो 1 2। अब 1 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट फर्दर लग रहे हैं जो कि चेन में काउंट नहीं हुए। CH3 CH3 किस पोजीशन पे है, 1 पे। तो यहाँ पे अंदर लिखा जाता है 1,1 डाई मिथाइल मिथाइल। अब 1 2 दिस इज, अगर खाली इसको देखते बेटा तो ये इथेन था, लेकिन क्योंकि ये 2 कार्बन की चेन यानी कि इथाइल है, किसके लिए, पेरेंट चेन के लिए। सो इट विल बी इथाइल। तो दोनों तरफ इसमें YL YL आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो डाइमिथाइल है ये इसके लिए है 1 पोजीशन पे, ये वाला जो इथाइल है ये अपनी इस कंटिन्यूअस कार्बन चेन के लिए है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है पेरेंट चेन के लिए। And then simply you will write it as the 7 carbon chain, so it is heptane. See the next point here. While deciding the alphabetical order of the various substituents, the name of the complex is considered to begin with the first letter of its complex name. मतलब कि अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और अगर अब हमें इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकालना है, जैसे आप यहाँ पे देखिए बेटा, दिस इज 1 सब्स्टिट्यूएंट and this is the another substituent. Then how we can decide the alphabetical order? So the longest chain will be this one. So the numbering will start from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से क्यों शुरू हुई बेटा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा लोएस्ट नंबर पे 3 पे आ रहा है, यहाँ से अगर हम करते तो 6 पे आता। सो द चेन विल बी नंबर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा जब हम डिसाइड करते हैं तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आप देखिए, C2H5 वाला सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा इथाइल है, लेकिन अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसमें जो नंबरिंग शुरू होगी बेटा वो होगी हमारा इस कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है चेन से। सो दिस विल बी गिवन एज नंबर 1। सो नाउ वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, और इस चेन से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, CH3 एंड CH3। और ये किस किस पोजीशन पे अटैच्ड हैं बेटा, ये अटैच्ड हैं आपके पास 1 2, दिस इज 2, सो इट विल बी डाई मिथाइल एंड नाउ इट इज अ 3 कार्बन चेन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ये तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है और इसका नाम था इथाइल। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम पहले इथाइल लिखें कि प्रोपाइल लिखें। तो जब हम ये डिसाइड करते हैं तो हमें जब भी कॉम्प्लेक्स का जो भी हम नेम लिखते हैं उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जबकि हम नॉर्मल केसेस में डाई ट्राई टेट्रा को नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन इस वाले केस में हम इंक्लूड करेंगे। सो दिस मीन्स दैट हेयर D comes before E। तो इसीलिए यहाँ पे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा। सो नाउ द नेम विल बी एट 5 पोजीशन, दिस कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, कौन सा, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, एंड नाउ वी विल राइट द नेम ऑफ दिस इथाइल ग्रुप 3 ethyl and it is a 10 carbon chain, so it will be decene. The next one, when the names of the complex substituents contain identical words, then the priority is decided by the locand at the first substituent. अब आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर मैं नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5, पहला सब्स्टिट्यूएंट 5 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा 6 पोजीशन पे। अगर हम राइट साइड से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें भी
फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 5 पे आ रहा है, देन दी 6 वन, यानी कि चाहे लेफ्ट से शुरू करो चाहे राइट से शुरू करो, जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो 5th पोजीशन पे ही आ रहा है। तो अब ये कैसे डिसाइड करा जाए कि हम राइट से शुरू करेंगे कि हम लेफ्ट से शुरू करेंगे? तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, इन 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पे हम नंबरिंग शुरू करते हैं। नाउ नंबरिंग विल स्टार्ट हेयर 1 2 3 और यहाँ शुरू होगी 1 2 3। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे लग रहा है? 1 पे। लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे है? 2 पे। तो यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स नंबरिंग चेन पे बराबर पोजीशन पे आती है तो हम डिसाइड करते हैं साइड चेन के सब्स्टिट्यूएंट से। 1 पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, हेयर 1 कम्स बिफोर 2, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी? लेफ्ट साइड से। सो फ्रॉम हेयर इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So now name will be 5 1 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल। Then over here it is also 6 2 methyl, again it is propyl. Okay, then 10 की चेन है so it will be decane. See the next point? Beta, if there are 2 possible carbon chain, then the parent chain is selected which contains larger number of side chains. अब हमारे पास कोई भी फॉर्मूला दिया हो, स्ट्रक्चर दिया हो, तो अब हम वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं। देखो बेटा, इस केस में हमारे पास एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम नंबरिंग शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द अदर पॉसिबिलिटी इज कि ऐसी चेन सेलेक्ट करो जो और इस तरीके से 10 कार्बन की हो, तो ये यहाँ से शुरू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ब्लैक वाली करेक्ट हुई कि ग्रीन वाली करेक्ट हुई? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किस चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। पहले हम ग्रीन वाली चेन के सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। 1 इज ओवर हेयर, द अदर इज ओवर हेयर, और इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ से अगर हम ब्लैक वाली चेन को करेक्ट मानते तो आप देखो बेटा 1 और 2 सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट बनते, एक कॉम्प्लेक्स बनता और एक हमारा C2H5 बनता। तो 2 यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं 1 2 3। सो विच वन इज करेक्ट? ग्रीन वन इज करेक्ट, और ये रेड ब्लैक वाला जो है ये हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये हमारी गलत चेन है। तो अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे अपने तरीके से। यहाँ देखिए 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। अब आप कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग कर लो बेटा। तो कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग हम करेंगे, सो इट विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4 2 3 4 एंड दिस इज द इनर सब्स्टिट्यूएंट। ये इनर सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे क्या लग रहा है? इथाइल। तो इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आते हैं। सो इट विल बी नेम्ड एज 5th पोजीशन पे क्या लग रहा है बेटा? हमारे पास 2 पोजीशन पे इथाइल है, और ये कितने कार्बन की चेन हो गई? 4 की। सो इट इज द ब्यूटाइल। फिर आ जाइए आप यहाँ पे 3 पोजीशन पे हमारे पास 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो 3 3 डाई मिथाइल 1, and then it is a carbon chain of 10, so it is decane. So likewise you can solve. So likewise we can name. तो बेटा इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नंबरिंग कर सकते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं।